मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्काईमेट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज मानसून का आखिरी दिन है, 30 सितंबर हो चुकी है और जो 4 महीने की जर्नी थी मानसून की, जो 1 जून से शुरू होती है 30 सितंबर तक होती है, वो अब लगभग समाप्ति की ओर आ गई है। वैसे 1 जून से 30 सितंबर तक जो भी बारिश होती है, चाहे मानसून पहुंचा है केरल पर या नहीं पहुंचा, वो बारिश की गणना की जाती है। अगर मानसून पहले से ही विड्रॉ हो जाता है, जैसे कि आपको मालूम है कि पश्चिमी राजस्थान से विड्रॉ हो गया, लेकिन अभी भी अगर वहां पर कोई बारिश होती है तो उसको मानसून की बारिश में काउंट किया जाता है। यानी 1 जून से 30 सितंबर की जितनी भी बारिश होती है वो केवल मानसून की बारिश में गणना की जाती है। मानसून कभी कभी अक्टूबर में जाकर के विड्रॉ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गणना है वो 30 सितंबर को ही खत्म हो जाती है, चाहे वो मानसून के विड्रॉल नहीं हो। तो ये 4 महीने की जो जर्नी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60% भारत मतलब बारिश जो पूरे साल की है वो पूरे भारत में मानसून के समय होती है। और हमारी जो पूरी धरती है, मतलब जो ये जमीन है हमारे पूरे भारत की, उसमें जो कम से कम 50% से ज्यादा जो खेती वाली जमीन है वो केवल मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। ऐसे यानी कि 50% ऐसे इलाके अभी भी हैं खेती वाले जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जमीन में पानी काफी ज्यादा नीचे है, वो निकालना मुश्किल है और वो महंगा पड़ता है। और उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो नहरों की व्यवस्था नहीं है, पानी जो नदियों का नहीं आता, तो ये सारा जो सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो वो सारा जो रेन फेड एरिया है वहाँ पर मानसून इस बार फिर से धोखा दे चुका है। जैसे कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बारिश अगस्त के महीने में होनी थी वो नहीं हुई और सितंबर के महीने में इतनी बारिश हुई जो फसलों को नुकसान पहुंचाया उसने। और गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम रही, ये रेन डेफिशिएंट रहा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी रेन डेफिशिएंट रहा, कर्नाटका का, नॉर्थ इंडिया कर्नाटका और केरल में भी रेन डेफिशिएंसी बनी रही। तो मानसून तो आया और गया। हालांकि ये जो मानसून है वो बिलो नॉर्मल ही खत्म होने की संभावना दिखाई दे रही है। और लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियां बाद में जोर पकड़ी हैं जिन्होंने, तो उससे क्या होगा कि जो अगली फसल है, जो रबी की फसल है, वहां पर काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा क्योंकि जमीन में पानी है और मॉइस्चर इंटैक्ट है। तो अब देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम बनने वाले हैं। तो अब आप देखिए, लगातार जो उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चल रही हैं, उसके प्रभाव से अब जो पूरा उत्तर पश्चिम भारत है, पहाड़ों का इलाका है, मध्य भारत के ज्यादातर इलाके अब सूखे रहेंगे। यहाँ पर अब दिन के तापमान बढ़ने लग जाएंगे, मिनिमम टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे, धूप तेज हो जाएगी। तो उमस से तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन गर्मी से अभी फिलहाल छुटकारा नहीं मिलने वाला। जो सेकंड समर कहते हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी भागों में, गुजरात में आती है, वो अक्टूबर के महीने में रहती है क्योंकि सर्दियां आ नहीं पाती और बारिश रुक जाती है, बादल हट जाते हैं, तो इसीलिए गर्मी बढ़ जाती है। तो ये कारण रहता है। तो एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है, ये इस जगह पर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसके प्रभाव से जो पाकिस्तान के उत्तरी इलाके हैं और जो भारत का गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। लद्दाख में चांसेस कम है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। यहाँ पर अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको बारिश के लिहाज से नहीं मिलने वाली है। अभी थोड़ा सा इंतजाम करके जाइए क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर गिरने लगे हैं। दिन अभी सुहावने हैं, धूप अच्छी है, दिन में आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन रात में सर्दी बढ़ जाएगी। तो अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो वूलन कपड़े का लेकर के जाएं, इंतजाम रखें अपना। और ये पहले पता कर लें कि जो जुलाई में जो बारिश हुई थी, ये अगस्त में जो बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश, जो लैंडस्लाइड मडस्लाइड हुए थे हिमाचल और उत्तराखंड में, वहां पर अभी क्या स्थिति है, सड़कें बनी है या नहीं। लेकिन मौसम के लिहाज से आपको नुकसान नहीं होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब पूरी तरह से सूखे रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 27 डिग्री से 21 डिग्री तक तापमान 6 दिन में आया है दिल्ली में। यानी कि कह सकते हैं कि 6 डिग्री की गिरावट 6 दिन में हुई। ऐसा नहीं कि लगातार इसी तरह की गिरावट होती रहेगी, लेकिन हाँ कि अब जो मतलब रात का समय है और शाम का और सुबह का समय थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों में। लेकिन दिन अभी गर्म रहेगा। जो डायगोनल वेरिएशन होता है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। कि मिनिमम गिरेंगे और मैक्सिमम थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि क्योंकि तेज धूप रहेगी, हवा बादल नहीं रहेंगे। तो ये जो समय है ये सबसे ज्यादा
खतरनाक होता है, बीमारियां इसी समय पकड़ती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही आप अक्टूबर में आगे जाएंगे तो जो सुबह और रात के समय सर्दी थोड़ी सी बढ़ेगी और दिन गर्म रहेगा। तो इस समय थोड़ा सा आपको अपने आप को सुबह के समय थोड़ा सा कवर रखने की जरूरत है, अभी फिलहाल नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस तरह का टेम्परेचर आने वाला है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये पूरे इलाके सूखे रहने वाले हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलती रहेगी। अब गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में जो कच्छ है, सौराष्ट्र है, यानी कि द्वारिका है, गिर सोमनाथ, ये द्वारिका है, देवभूमि द्वारिका है, भुज, नलिया, रन ऑफ कच्छ है, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, इदार, पाटन, ये जो इलाके हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर, राजकोट, ये सारे, सुरेंद्रनगर वगैरह सब इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं, बिल्कुल जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, सूरत, वलसाड़, तापी, डांग, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की बौछारें अभी भी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन दो दिन के बाद ये पूरी तरह मौसम यहाँ पर सूख जाएगा। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि एक तो ये हवाएं आ रही हैं, जो ये सूखी हवाएं यहाँ से आ रही हैं, और यहाँ से ये लो प्रेशर एरिया के कारण इस तरह से हवाएं आ रही हैं। तो ये जो मिलन है हवाओं का, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पे आपको दिखाई देगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये 2-3 दिनों तक रहेगी, 1 या 2 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये जो इलाके हैं, और आपका मेरठ, बुलंदशहर, हाथरस, एटा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। लखनऊ तक मौसम साफ रहेगा। उसके आगे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो वेदर सिस्टम बनते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो जो हवाएं आती हैं, यहाँ से आई और यहाँ से आई, यहाँ पर भी ये 2 अपोजिट हवाएं मिलती हैं। ये उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं हैं और ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही हैं। जब ये 2 हवाएं मिलती हैं तो उस जगह पर अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, बादल बनते हैं, गरज के बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इस तरह का वेदर हो सकता है। और अगर बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में भी अब बारिश की गतिविधियां, जो दक्षिणी बिहार है, ये जो लो प्रेशर एरिया है, ये हो सकता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, थोड़ा सा इस तरह से आगे आए। तो बिहार के पूर्वी इलाकों में, गंगे, पश्चिम बंगाल में और उत्तरी उड़ीसा में, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में जैसे कि फॉरबिसगंज, किशनगंज, अररिया, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया और उसके आसपास के इलाके जो हैं, गंगे पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में तेज बारिश होगी, जैसे कि डायमंड हार्बर हो गया, 24 परगना, कोंटई, शांति निकेतन, बांकुरा, पुरुलिया, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह से जो उत्तरी जो उड़ीसा है, उस इलाके में भी भारी बारिश की संभावना है। और जमशेदपुर वगैरह जो है, धनबाद वगैरह जो इसका इलाका है झारखंड का, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं। तो ये बात हुई पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत के बाद अगर हम चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत की तरफ, तो आप देखिए ये जो हवा है इस तरह से घूम रही है, यहाँ से घूम रही है ना, यहाँ से ये नमी लेकर के इधर टर्न कर जा रही। अगर ये यहाँ से जा रही होती, इस तरह से आगे जा रही होती, यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर जा रही होती, या यहाँ पर ये नमी लेकर के आ रही होती, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, पूर्वी असम है, यहाँ पर तेज बारिश हो रही होती। लेकिन क्योंकि हवाएं यहीं से मोड़ रही हैं इस लो प्रेशर एरिया के कारण, तो क्या होगा कि अब ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी बांग्लादेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि हवाओं का जो टर्निंग है वही डिपेंड करता है उसी पर ही, क्योंकि मॉइस्चर जहां से आएगा वहीं पर बारिश होगी। तो इस इलाके में बारिश कम होगी, लेकिन जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी बांग्लादेश में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब यहाँ से फिर आगे की तरफ चलते हैं, उड़ीसा हो गया, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो ये जो एक तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश अच्छी होगी और ये लो प्रेशर एरिया भी अंदर आएगा। तो अगले 3-4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, अभी दक्षिण पूर्वी में हो रही थी, अब पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन मध्य भाग और पश्चिमी भाग जो हैं वो अभी भी सूखे रहेंगे। यहाँ पर अब मानसून नहीं आएगा, क्योंकि ये जो देखिए आप ये उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, तो इस वेदर सिस्टम को ये रोक करके रखेंगी। ये जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, यहीं पर खत्म कर देगी, ये यहीं पर घूमता रह जाएगा। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात है, राजस्थान, ये पूरा सूखा रहेगा। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में और उत्तरी मध्य, ये विदर्भ वगैरह में बारिश रहेगी। अभी जो ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है गोवा के ऊपर, इसके प्रभाव से क्या होगा कि मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और आज बारिश हो सकती है, उसके बाद बारिश की गतिविधियां कल से काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। और 3 तारीख से मौसम पूरी तरह से 3 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच जो धुले है, नंदुरबार है, जलगांव है, नासिक, मालेगांव, ये जो मुंबई, थाने, दहानू, औरंगाबाद
और उसके आसपास के जो इलाके हैं अकोला तक ये इलाके पूरी तरह सूख जाएंगे। विदर्भ में हल्की फुल्की बारिश होगी और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बारिश होगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तो ये इस तरह का मौसम रहने वाला है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना के उत्तरी भागों में तो बारिश की गतिविधियां अभी रहेंगी, लेकिन दक्षिणी भागों में कम हो जाएगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में गड्डक, गोपाल, धारवाड़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। और उसी तरह से बेंगलुरु, बेलगावी, होनावर, कारवार ये जो इलाके तेज बारिश दे सकते हैं। और कर्नाटका के साथ साथ केरल के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम नहीं है आप देखेंगे, लेकिन एक हल्का एक लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो इंटीरियर तमिलनाडु में बना हुआ है लोअर लेवल पर। तो उसके प्रभाव से चेन्नई वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। और रायलसीमा में भी छिटपुट बारिश की गतिविधियां संभव नजर आ रही हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश होगी। उसके बाद यहाँ पर भी बारिश में कमी आ जाएगी। तो आप ये जो आज का जो अपडेट है, यानी कि अभी क्योंकि सुबह का समय है, शाम के समय जो किस स्थिति में मानसून खत्म हुआ है वो मैं आपको शाम तक बता पाऊंगा। तो शाम का वीडियो होगा उसमें, या रात के समय जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको पूरी स्थिति की जानकारी मिल जाएगी कि मानसून एग्जैक्ट कितने पर खत्म हुआ है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।